अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन लोगों के घर किस तरह के होते हैं, उनका रहन-सहन, उनका खाना-पीना, उनसे उनके बच्चों की एक्टिविटीज़ और उनके खुद की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। आज जो मैं घर दिखा रही हूँ, मेरी बेबी है छोटी, उसकी फ्रेंड है, उसका घर है, ये ब्लैक अमेरिकन है और ये रहते हैं न्यू रोशल की सिटी में। इस घर की प्राइस भी बताऊंगी कि इस घर की प्राइस क्या है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ियाँ तो आप लोगों ने देख ली, अभी उनके साथ मैंने यहाँ पे एक से दो चीज़ें जो वो स्किप करनी पड़ी मुझे, जो उन्होंने बोला था कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं दिखाना, उसके बाद आप जो वो एवरीथिंग दिखा सकते हो। घर पूरा डिटेल के साथ दिखाया है, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खाना पीना क्या है। और उसके बाद है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ आप लोगों को इस घर में इतनी ज़्यादा मिलेगी। हम लोग तो कहते हैं कि भाई हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर वगैरह हो, ज़्यादा बैठने की स्पेस ज़्यादा हो, लेकिन इनके घरों में आप खुद ही देखिएगा कि कौन-सी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नज़र आएँगी। इंटर होते हैं। अच्छा, ये जो इस न्यू रोशल में है, न्यू रोशल के घर की आप लोगों को पहले मैंने प्राइसें काफ़ी ज़्यादा वीडियो दिखाई हुई हैं, उनके घरों की प्राइसें भी बताई हुई हैं और ओपन जो हाउस होते हैं वो किस तरह होते हैं। लेकिन आज जो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये घर है जी ब्लैक अमेरिकन का, और इनके जो हस्बैंड है वो वीडियो के सामने नहीं आए क्योंकि वो थे इंडियन। वो इंडियन है और ये ब्लैक अमेरिकन है, दोनों की मैरिड है, इनके 2 किड्स भी हैं और बॉय एंड गर्ल्स। आई थिंक बॉयज़ को मैंने वीडियो में लिया था, गर्ल्स को जो छोटी थी वो नहीं लिया था, आउटसाइड प्ले कर रही थी, तो वो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, सबसे पहले एंटर होते हैं। राइट साइड पे स्टेयर्स हैं, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ गई होंगी जैकेट्स वगैरह हैंग की हुई हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, साथ में शूज़ हैं, एवरीथिंग है। स्टेयर्स की साइड पे मैं बाद में जाऊँगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा व्यू दे रही हूँ। ये स्टेयर्स हैं, साथ ही इनके हैं बाथरूम। बा 1 बाथरूम है जी इन द 1 फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे है जो वो 1 बाथरूम है। स्टेयर है, स्टेयर के सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वो भी सिटिंग एरिया है और सामने है ये जो डाइनिंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है और डाइनिंग एरिया के साथ ये जो लिविंग रूम, ये लिविंग रूम इनके 2 किस्म के लिविंग रूम है। काफ़ी वो तो फ्रंट स्टेयर्स के पास है, वो थोड़ा-सा यूज है, बड़ा है और लेफ्ट साइड पे जो था ये जो है बच्चों का एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। हमारे अगर लिविंग रूम पाकिस्तानी लोगों की बात करूँ, यहाँ पे लिविंग रूम होता है, यहाँ पे आप लोगों को फुल अभी यहाँ पे फर्नीचर ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बच्चों की रखी हुई थी, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए आपको और भी चीज़ें नज़र आएँगी। ज़्यादातर इस घर में मुझे जो है जो वह फर्नीचर वगैरह बहुत कम नज़र आया, लेकिन यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के टॉय, बच्चे कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन-सी गाड़ियाँ चलानी है, वो आप लोगों को हर जगह वो चीज़ें नज़र आएँगी। घर की थीम देखें, आपका जो घर का कलर है, इन्होंने थोड़ा-सा लाइट, थोड़ा-सा डार्क इस तरह का करके रखा हुआ, लाइट ग्रीन कलर, थोड़ा-सा डार्क कलर, इस तरह का करके उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा कलर लग रहा था, कलर भी अच्छा था। अच्छा, लिविंग के साथ ही विंडो है, विंडो में बैकयार्ड के मैं दिखा रही हूँ, बैकयार्ड में स्विंग वगैरह रखे हुए हैं, स्विंग है और बच्चों की एक्टिविटीज़ मैंने कहा ना इस घर में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। और इनका खाना-पीना भी बता दूँ आप लोगों को, आप लोग घर को एन्जॉय करें। आप डेक भी देख रहे हो, आप लोग बैकयार्ड भी देख रहे हो, फ्रंट भी, वो सारा आप लोग अंडरस्टैंड कर जाओगे। एंट्री अब मैंने कर ली थी, आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ। अब थोड़ी-सी बता दूँगी इनका खाने-पीने का सिस्टम। हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते, जो ये सब चीज़ें खाते हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो इंडियन है, तो ये भी कहते हैं कि हम लोग जो है मोस्टली ऐसी चीज़ें अब नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग भी हलाल जो मीट एंड बीफ ये चीज़ खाते हैं। तो मीन्स कहने को ये मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके घर में जो पकता है वो हलाल पकता है। हलाल मीट वगैरह लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग जो दूसरी इनका शौक होता है दूसरे जानवर खाने का या इस तरह के, वो हलाल नहीं होते तो वो खाते, ये अब हलाल यहाँ पे खाते हैं। फिर वो हराम चीज़ें जो वो नहीं लेकर आते। जस्ट इनके हस्बैंड जो है वो इंडियन है, आई थिंक ज़्यादा वो वेजिटेरियन है, तो ये भी साथ-साथ ये चीज़ करते हैं। ये खाते हैं, ये हस्बैंड इनके वेजिटेरियन है, लेकिन ये खुद जो है वो सब कुछ खाती है, लेकिन वो हलाल खाती है। अच्छा, स्टेयर्स दिखाई थी मैंने, स्टेयर से ऊपर आते हैं तो सामने ही आता है किड्स का रूम्स।
किड्स के, ये बॉयज़ का दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए इनके बॉयज़ के रूम में भी सारी फुल डेकोरेशन जो है वो बॉयज़ की है, साथ ही आ जाता है गर्ल्स का रूम। गर्ल्स का जो छोटी बेबी है तकरीबन वो है जी 7 इयर्स ओल्ड, तो उसका रूम भी ये सेपरेट रूम में ही होते हैं। और उसकी थीम जो पर्पल एंड पिंक है, लाइट सी पर्पल लाइट पिंक अच्छा लग रहा था डे में भी। और थोड़ा-सा उसमें बुक्स वगैरह आप लोग देखें कि कितनी बच्ची ने जो एक्टिविटीज़ की चीज़ें रखी हुई हैं और साथ ही इसमें बुक्स वगैरह भी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे इस घर में बच्चों की ही नज़र आई ज़्यादा, क्योंकि वो कहती हैं कि भई मैं खुद जॉब करती हूँ और उसके साथ-साथ जो बेबी सिटर है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देती है। माशाल्लाह बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। किड्स रूम के सामने ही एक और भी रूम था, उसका डोर क्लोज़ था, वो ओपन नहीं था। आई थिंक वो हस्बैंड जो वो घर से ही जॉब करते हैं, तो वो रूम में मैं नहीं गई थी। वो घर में ऑफिस था और साथ में बाथरूम भी है, बाथरूम वगैरह आप लोग देखिए। अच्छा, इस घर का जो उन्होंने जो है वो रेंट पे नहीं लिया हुआ, इन्होंने बाय किया हुआ है, उसका ये मंथली कितना देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँगी, क्योंकि आजकल जो मेरी वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर मैंने जब वीडियो बनाई थी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे इंस्टा पे भी आए थे कि जी सिस्टर आई थिंक इतना बिल नहीं होगा, आप कंफ्यूज हैं। इस घर का बिल भी तकरीबन तकरीबन उन्होंने बोला 7 to 800 डॉलर जो आता है मंथली। ये है समर का, विंटर का नहीं, समर का मैं बता रही हूँ। समर में एसी चलता है, विंटर में इससे और ज़्यादा आता है। ये घर तकरीबन उन्होंने 8 साल पहले लिया था, अभी तक ये जो है वो पेड नहीं है। इसकी मंथली किस्त कितनी होती है? तकरीबन इसकी मंथली किस्त है जो जस्ट आप लोगों ने जो पे करना होता है $6000 जो है इस घर की, जस्ट ओनली 1 मंथ का आप लोगों ने मॉर्गेज पे करना है। 6000 डॉलर, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं है, उसमें कोई ग्रास कटिंग वाला इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई भी एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने $6000 आप लोगों ने देना है मंथली। और उसके बाद ग्रास कटिंग वाले जो इसके चार्ज करते हैं वो $175, $175 इज़ मंथली चार्ज करते हैं। जब यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने आ जाते हैं, वो लोग जो ग्रास कटिंग वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिर रहे होते हैं, तो वो भी इन 3 मंथ्स के एक्सपेंस जो है वो बढ़ा देते हैं। मीन्स अगर आपसे 175 लेते हैं तो वो $200 से अप ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं स्टेयर से रूम दिखाकर आ गई थी, ये उनकी मॉम है, अभी वो खुद भी आएँगी। इनकी मॉम जो है हालाँकि काफ़ी ओल्ड हैं, लेकिन ये भी सर्विस करती हैं, ये जॉब भी कर रही हैं, घर से बैठ के वो वर्क करती हैं। तो वो अपनी जॉब पे थी, अभी उनकी जॉब जो वो क्लोज़ होने वाली थी, उसने बोला कि इट्स ओके, मैं यहाँ पे बैठ के वो जॉब करती हूँ और मेरी जो जॉब है वो घर से ही होती है। ये जो है सेकंड लिविंग है, यहाँ पे भी आप लोग देखें मोस्टली जो चीज़ें हैं सभी जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, ताकि बच्चे कहीं भी बैठे हैं, बच्चों की टाइमिंग दी गई है, इन लोगों ने टाइमिंग दी है बच्चों को कि इस टाइम पे आप लोगों ने टीवी वॉच करना है और इतने टाइम के लिए। तकरीबन जो भी टाइम होगा बच्चों को, अगर टीवी वॉच करने का टाइम कम दिया गया है तो उसमें काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं कि बच्चे जो है वो मसरूफ़ ही रहते हैं। अच्छा, लिविंग से स्टेयर्स देखें, ये स्टेयर्स जा रही हैं अब किचन में। किचन के मैंने अभी व्लॉग दिखाया था, मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि आजकल का जो इससे फैशन चल रहा है हमारे यहाँ पे कि टू टोन में जो है वो किचन बनाया जाता है। अभी ये किचन भी वही है, क्योंकि ये घर जो है वो रेनोवेट किया गया है, तकरीबन लास्ट ईयर इसने रेनोवेट करवाया था ईयर। और अब इसमें देखें वो किचन जो है वो टू टोन में ही है। वो अब दोबारा दिखाऊंगी। अभी ये फ्रिज है, जो वॉल ओवन है, जो बेकिंग ओवन है वो है, और उसके साथ ही लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री भी वो खुद खोल के दिखाएंगी। लॉन्ड्री ने उन्होंने बताया था कि ये जो कर्टन लगे हुए हैं इनके पीछे लॉन्ड्री है। तो मैंने कहा जी प्लीज़ आप लोग हमें लॉन्ड्री भी दिखा दें, तो लॉन्ड्री दिखा दी। किचन अच्छा था, साफ है, क्लीन है, इसका फ्लोर भी अच्छा है। और आप लोग देखें इसमें जो स्टोव लगा हुआ है इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, जो गैस वाला वो नहीं है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है। और उसके साथ इसमें सिंक भी है। कलर देखें, कलर मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो दिखाई है उसके हिसाब से आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पे लोग जो है वो किस तरह चूज करते हैं। वाइट भी किया हुआ है, नेवी ब्लू भी किया हुआ है, मीन्स 3 टोन में इन्होंने कलर किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, वो उनका कहना है कि सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ड्री जो है हमारी एक ही फ्लोर पे है, यहाँ पे मुझे बेसमेंट वगैरह में नहीं जाना पड़ता। ये इन्होंने एक्स्ट्रा खुद नहीं करवाई। जब इस घर में आए थे तो ये इस घर में पूरा सेटअप था, जस्ट इन्होंने जो कर्टन है
वो इन्होंने फिक्स करवाया है, न्यू रेनोवेट करवाया है, लेकिन यहाँ पे डोर था। तो ये अच्छी बात है, न्यू उसके साथ लुक भी अच्छी आ रही है, नाइस आ रही है। अब इसके साथ भी साथ ही जहाँ पे वो आप लोगों को डोर नज़र आ रहा है, इस किचन के साथ एक और डोर भी होगा। एक तो बैकयार्ड का डोर है, बैकयार्ड के डोर के साथ ही बैक साइड पे वो है बेसमेंट का डोर। बेसमेंट में भी मैं आपको दिखाऊँगी, थोड़ा-सा दिखाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। यार बैकयार्ड भी अच्छा है, किचन के साथ ही है। स्पेशली सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना हो या फिर इवनिंग में लंच या डिनर करना हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, एन्जॉयमेंट करता है बंदा। साथ ही किचन है और साथ ही इसका बैकयार्ड है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो लेडी हैं, ये खुद भी हाउसवाइफ़ नहीं है, ये खुद भी वर्क करती हैं, इसीलिए इनके पास जो है वो बेबी सिटर भी है। आज उसकी छुट्टी थी। कल रात को काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रेनिंग हो रही थी, तो इस तरह ये सोफ़े वगैरह रेनिंग में ख़राब हो जाते थे, तो एवरीथिंग उन्होंने कवर अप करके रखी हुई है। अच्छा, वो मैंने बैकयार्ड का दिखा दिया, बैकयार्ड के साथ ही अब देखिए दोबारा किचन का थोड़ा-सा मैं क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कलर देखें, डिशवॉशर एंड माइक्रोवेव ओवन तो करीब-करीब लगे हुए हैं, सिंक भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने दिखाया जी ये है बेसमेंट, किचन के साथ ही बेसमेंट का डोर है। बेसमेंट में उन्होंने बोला काफ़ी हमारा एक्स्ट्रा स्टफ़ है, क्योंकि काफ़ी हमने घर की काफ़ी चीज़ें जो वो रेनोवेट करवाई हैं, तो एक्स्ट्रा जो स्टफ़ होता है, वो मोस्टली मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ पे बेसमेंट में ही रखते हैं। या कि फिर अगर आप लोगों के पेंट्री यहाँ पे इनकी लॉन्ड्री थी, वहाँ पे मोस्टली लोगों के पास पेंट्री होती है, वहाँ पे किचन का सारा जो एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रख दिया जाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लॉन्ड्री रखी रखी हुई है। अब जो लॉन्ड्री की जगह पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टफ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एवरीडे तो ग्रोसरी नहीं की जाती, ऐसे पार्टीज के लिए या घर के यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंथली लेकर आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं, तो वो इन्होंने नीचे रखी हुई है। गराज बेसमेंट में फुल स्टफ इधर-उधर पड़ा हुआ है वो। और इसके साथ मैंने जब फर्स्ट घर दिखाया था कि अमेरिका का घर किस तरह के होते हैं, उसमें आप लोगों को हीटिंग का सिस्टम भी दिखाया था, कूलिंग एंड हीटिंग का। ये अगेन आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पूरा हीटिंग का सिस्टम है, हीटिंग का सिस्टम की कंडीशन अच्छी है, ये नहीं कि पुराना है, न्यू लग रहा है, अच्छा है। और साथ ही इसमें ये देखिए गीज़र भी है, यहाँ पे पानी गर्म होना है। और ये पूरा सिस्टम जो है सब मोस्टली घरों में सब बेसमेंट में ही होता है। मोस्टली नहीं, यहाँ पे सब जो पाइपिंग वगैरह होती है, इस तरह का जो सिस्टम होता है, वो पूरा बेसमेंट में सेट किया जाता है। और हर घर में यहाँ पे बेसमेंट में आप लोगों को 2 या 1 फ्रीज़र तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्रिज एंड फ्रीज़र एक्स्ट्रा रखने का पर्पज़ यही होता है कि हम लोग जॉब करने वाले लोग होते हैं, एवरीडे हम लोग ग्रोसरी पे नहीं जा सकते, तो कुछ चिकन हो गया, मीट, जो भी हम लोग फ्रोज़न आइटम हो या फिर एक्स्ट्रा आइटम हो लेकर आते हैं और यहाँ पे सेव कर लिए जाएँ। ऊपर जो फ्रिज होती है उसके अंदर जो किचन में फ्रिज होती है, मोस्टली लोगों में उसमें इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा जो फ्रिज लेकर आते हैं ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ रख सकें। या फिर मोस्टली घरों में यहाँ पे होता ही है। सिंक देखें, सिंक भी अच्छा था, यहाँ पे वाटर भी है। ये जो वाटर है वो पीने वाला है, रेगुलर जो है फ़िल्टर वाटर है। और उसके साथ जो रेगुलर था, अभी इनका बेटा भी आया था थोड़ा-सा, उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं आए, थोड़े से। अब ये मैं दोबारा स्ट्रीट का व्यू दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस घर की जो प्राइस ऑलमोस्ट मिलियन डॉलर का ये घर है। ये जो मैं सामने दिखा रही हूँ, ये इनका घर नहीं था, ये स्ट्रीट का अच्छा घर है, ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये था जी ब्लैक अमेरिकन लोगों का घर, किस तरह का होता है, क्या-क्या किस तरह रहते हैं, क्या खाते-पीते हैं, कपड़े आप लोगों ने देख लिए किस तरह के वो पहनते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।